क्लास को करते हैं शुरू। ठीक है, क्लास को करते हैं शुरू। ठीक है, ठंड रखो। तो बस 2-5 मिनट हम लोग थोड़ी पुरानी बात कर ले जो पिछले क्लासेस में पढ़ रखा था। शुरू किया था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। लिसन, 5 मिनट्स लग जाने दीजिएगा। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ा, BSL पढ़ा। फॉर्मूला देखने सुनने को मिला dB = μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और मेनली इसके जरिए हम लोग निकालना सीख रहे थे क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। जब वो हो चुका तो अजम्पशंस लिया कि यदि वो करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइट लेंथ के हो, ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, तो फिर उसका बदला हुआ एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखा। वहाँ से फिर हम लोग मूव कर गए कि यदि करंट कैरिंग वायर सर्कुलर हो, सेमी सर्कल हो, है ना, या फिर क्वाड्रेंट हो, तो वैसे केस में मैग्नेटिक फील्ड BSL कैसे कैलकुलेट करवाता है, और उस पर फिर कुछ क्वेश्चंस करें। देन हम लोग आगे चलते चलते लास्ट क्लास में आ चुके थे एम्पियर सर्किटल लॉ के तरफ। कहा था कि एम्पियर सर्किटल लॉ इज द ऑल्टरनेटिव वे टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट, वायर, जो भी हो। और इससे हमें एक दूसरे तरीके का दूसरा मेथड मिला। एम्पियर्स लॉ में हम लोगों को कुछ ऐसी बात बताई गई थी, कुछ इस तरह की बातें। मैं थोड़ा इस तरफ आ जाओ पहले। कुछ ऐसी बात थी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इक्वल्स टू μ0 टाइम्स I नेट या फिर I इनसाइड। ये सब डिराइव कर लिया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने, और इस पर बहुत सारी बातचीत भी हो गई थी। तो आज तो वो बात हम लोग करने नहीं वाले हैं। आज हमारा टारगेट ये है, सोलेनॉइड खत्म हुआ था और टोरॉइड पे आए थे, तो किस तरह की चीज़ है पहले उसको देख लेते हैं, और उसके बाद इसके डेरिवेशन, इसके कैलकुलेशन की करेंगे बातचीत। तो टोरॉइड किस तरह की चीज़ है, यदि ऐसी बात हम लोग करें तो इन्होंने कहा अ टोरॉइड कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलेनॉइड। जस्ट रिमेंबर, सोलेनॉइड ऐसा कुछ था, इस तरह से हेलिक्स के शक्ल में हमें स्ट्रक्चर मिला करता था, और दोनों एंड को बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते थे। स्विचेस लगाए जाते थे ऑन ऑफ करने के लिए कि आप इसको कंट्रोल कर सकें, और इसके अंदर हम लोग फिर मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे थे। इसी को ऐसा कीजिए, यू होल्ड करके ऐसे राउंड करते 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 कंप्लीट सर्कुलर बना दो, कुछ ऐसा चेहरा दिखेगा, कुछ ऐसा लुक आएगा। एक लंबा सा सोलेनॉइड लेकर उसको यदि आप ऐसे टर्न करके सर्कुलर शेप दे देते हैं, तो उसी सोलेनॉइड का नाम आप टोरॉइड कह दीजिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ, अच्छे से देखो। ये हमारे पास ये वायर, दोनों इसके टर्मिनल्स हैं, यहाँ से कनेक्ट होकर के एक वायर अंदर आया है, और इसके बाद चूंकि 3D डायग्राम है तो इसकी वायरिंग आप ऐसे 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 देख पा रहे हैं कंप्लीट, है ना। इस तरह से ये वायरिंग आप देख पा रहे हैं, यहाँ से अंदर आकर के कंप्लीट राउंड 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 लिपटा हुआ है, वॉन्ड है, सारी बात यहाँ पे। तो बस ऐसे सिस्टम को हम लोग टोरॉइड कह देते हैं। अब इसके बारे में फ़िलहाल ज़्यादा बात नहीं करना, क्या है, एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके डेरिवेशंस देखेंगे। आ जाइए, गुड इवनिंग। डेरिवेशंस देखेंगे और वहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। सुनना बच्चों, सुनना, ध्यान दीजिएगा जरा। चूँकि हमें सर्कल चाहिए, एक नहीं दो दो,
इसलिए ये पहला, ठीक है। और एक और सर्कल लेते हैं, इसके ठीक अंदर इस तरह। बच के ये ऐसे एक सर्कुलर फ्रेम है, एक इसका बेस है, और इसी पर हम लोगों को कॉपर वायर या इंसुलेटेड वायर इस तरीके से लपेट करके और बनाना है सोलेनॉइड। ठीक है, ये एक एंड ले लिया, एक एंड ले लिया हम लोगों ने ऐसे, और यहाँ से कुछ डॉट्स ले रहे हैं, ये डॉट डॉट। चूँकि हमें ये पता है कि चाहे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो हम तुम, या फिर इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हो, यदि हम लोगों ने इस तरह से डॉट को एनसर्कल किया, इसका मतलब वो करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी आपकी तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे डॉट्स दिखाने का मतलब यही है कि हम लोगों ने ऐसा एज्यूम किया है कि जो आउटर एज है, जो बाहर वाला सर्कल है, बाहर वाली जो दीवार है, वहाँ से करंट निकल रही है ना, इसलिए इसको ऐसे दिखाया है। यदि थोड़ा वक्त लगना है तो इस डायग्राम में ही लगना है, लगने दीजिएगा। और यदि आपने क्रॉसेस लिए, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो तो भी इस बोर्ड के अंदर या हमारे आपके नोटबुक के अंदर, तो किसी चीज़ का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, ये बताने के लिए हम लोग क्रॉसेस यूज़ करते हैं, और किसी चीज़ का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, ये बताने के लिए डॉट लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि पेपर के अंदर जा रहा हो तो क्रॉस, और बाहर आ रहा हो तो डॉट। आप ऐसा समझें कि एक्चुअली वायर सा कुछ है, ऐसे। यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, इसको बर्दाश्त कर लेना। और ये दोनों एज, करना क्या है वो सुनो। हमारा क्वेश्चन, हमारा टॉपिक कहता है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ सोलेनॉइड। सुन लीजिएगा, यूँ तो आप इसके अंदर भी कहीं पर कोई पॉइंट लेकर यहाँ पर फील्ड निकाल सकते थे, क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा है आपसे। इसके बाहर कोई पॉइंट कंसिडर करके वहाँ पे भी आप फील्ड पता कर सकते थे, क्वेश्चन वो भी नहीं चाहता। क्वेश्चन आपसे चाहता है कि सोलेनॉइड के सरफेस पे यहाँ कहीं पर एक पॉइंट ले लो आप, पॉइंट P, और इस पॉइंट पर आपको बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा। तो ज़रा याद कीजिए, लास्ट क्लास जब हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ डिस्कस कर रहे थे तो कहा था कि किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या किसी भी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के दौरान यदि आप एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना चाहते तो सबसे पहले उस पॉइंट से होकर एक सर्कल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, एक लूप ड्रॉ करना पड़ेगा, और उस लूप को नाम दिया था एम्पियर्स लूप। तो फिलहाल जो कुछ हम लोगों को अभी दिख रहा है वो कुछ ऐसा कि हमारे पास एक टोरॉइड है, टोरॉइड के सरफेस पे कोई एक पॉइंट लिया है, पॉइंट P। हमें इस टोरॉइड की वजह से इस पॉइंट पे पता करना है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन।
जो बच्चे ऑनलाइन हैं सुन पा रहे हैं बच्चों? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। चलो अब हम लोग एक एम्पियर्स लूप लेते हैं जो पॉइंट P से होकर पास करे। अब ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बने तो कोई बात नहीं, आप बस समझ लेना कि एक लूप लिया है और क्या। चलो ठीक है, यहां पे हमें फील्ड चाहिए। क्या लिख रहा हूं देखो, लिखा फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ। हम लोगों ने पढ़ा है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट इनसाइड। सुन चुका है? म्यू नॉट टाइम्स आई नेट इनसाइड, ये बात हुई थी। अब बात आती है, यदि हम लोग क्लास 11 के स्केलर्स एंड वेक्टर्स में पढ़कर आ रहे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल को हम तुम क्या ही लिख सकते हैं बच्चों? बी डीएल कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। मुझे आपसे ये जानना है कि कॉस थीटा में ये जो थीटा होता है वो लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे हम लोग, वेक्टर बी और वेक्टर डीएल के बीच का ही तो एंगल होता है। अरे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए बी कॉस थीटा, वहाँ पे थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का। तो यहाँ डॉट में कौन है? मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल एलिमेंट डीएल। तो हमें एंगल भी किसके किसके बीच का चाहिए होगा? बी और डीएल के बीच। अब आइए थोड़ी सी बात पहले डीएल की कर लेते हैं, फिर बी की करते हैं, फिर दोनों के बीच के एंगल की बात करेंगे। यदि यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा आपने लिया बच्चों, छोटा सा टुकड़ा, यही हो गया हमारा वेक्टर डीएल। पहली बात ये, ठीक है? तो अच्छा, ये हो गया वेक्टर डीएल का डायरेक्शन। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा वो जानना है मुझे। हम में से कौन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ से आउटवर्ड ऐसे होगा, हॉरिजॉन्टली इस तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, पेपर से बाहर, पेपर के अंदर, जिनको जो भी लगता हो एक लाइन बोल दीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे उस तरीके की जिससे फील्ड पता करते हैं। तो कौन कुछ कहना चाहेगा? करंट के डायरेक्शन में, ओके। और कोई कुछ? अच्छा ठीक है, और सर डीएल के डायरेक्शन में। डीएल के डायरेक्शन में चेक करना पड़ेगा। तनु जरा ध्यान से सुनो, याद करो राइट हैंड थंब रूल। उसमें हम लोग ऐसा करते थे कि यदि हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ फील्ड कैसा बनेगा, इसके लिए अंगूठे को रखा करते थे किधर? करंट के डायरेक्शन में। सपोज करो ये रहा वायर, ऐसा क्यों ले रहे? ऐसा क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि बेटा हम लोग सोच रहे हैं ना, कुछ भी मतलब बात समझो, मान लो हम लोग इसकी बात करते, यही वो एक वायर, अरे कॉइल है ना लिपटा हुआ इस पर, तो एक रिंग ले रहे हैं, मान लो ये पिंक वाला, इसमें करंट किधर से किधर है? ऊपर से नीचे। कैसे पता चला? आप खुद देखो, डॉट है तो बाहर, क्रॉस है तो अंदर। डॉट से निकलकर क्रॉस के तरफ, डॉट से क्रॉस, 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 डॉट से, यही तो डायरेक्शन होगा। ये पॉइंट का मतलब क्या? यहाँ से निकला और ये निकल करके ऐसे यहाँ से अंदर जा रहा। तो करंट का डायरेक्शन इस कॉइल में बेटा बाहर वाले सर्कल से बाहर निकलता हुआ
और अंदर वाले सर्कल में अंदर जाता हुआ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यदि इनमें से एक को पकड़ लो, सिर्फ एक को पकड़ लो, इसको पकड़ लिया जो पिंक वाला है, यही है वो करंट ऊपर से, अरे है तो ये एक्चुअली ऐसे ऐसे, तो उसी का एक टुकड़ा ये है मान लो। तो जब ये नीचे जाएगा बेटा, आप अंगूठा इधर रखेंगे तो बाकी के फिंगर्स इधर ऐसे आकर के इधर आ जाएंगे। तो इस पॉइंट पे डी बी इधर होगा, मतलब बी का डायरेक्शन ये होगा। नहीं, जब आप यहां आओगे तो बी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इधर कहीं पे बी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इधर कहीं पे बी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो इस तरह से वेक्टर बी के डायरेक्शंस हम लोग ऐसे देख पाएंगे। और तरीका कौन सा लगा दिया? राइट हैंड थंब रूल का। ये पूरा चैप्टर ध्यान से सुन लो, ये पूरा चैप्टर आपके हथेली, आपके हाथों का खेल है। जिसको मैग्नेटिक फील्ड, करेंट, फोर्स, इन सब के डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो इस चैप्टर का राजा है, ये समझ लेना। लेकिन यदि वो कंफ्यूजन है तो आप कभी किसी न्यूमेरिकल में गलत अजम्पशन ले लेंगे, कभी थ्योरी में गलत अजम्पशन ले लेंगे, बस सब खराब हो जाएगा। मेथड कई होंगे, स्क्रू रूल पढ़ने वाले हैं, राइट हैंड थंब रूल पढ़ने वाले हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ने वाले हैं, पाम्स रूल पढ़ने वाले हैं। इनमें से कोई सीखो, सब फॉलो सिर्फ एक करना, बाकी को भेज दो तेल लेने। सिर्फ एक फॉलो करना जिसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होता है, वरना बहुतों में इधर उधर ऐसे ऐसे करो, हाथ ऐसे ये हो गया, पूरा और मुश्किल हो जाएगी, आप प्रॉपरली शो नहीं कर पाएंगे, क्या फायदा। तो रुको जरा देखते हैं। तो जैसा आपने कहा, इसीलिए थीटा को पूरा गोटा थीटा नहीं लिखा, देखो अच्छे से, जानबूझ के इसको थोड़ा सा थीटा लिखा है, ताकि मैं इसी को यहाँ पर क्या लिख दूँ, 0 डिग्री बना दूँ। आपको लगा कि गलती से गलत हुआ, नहीं आयान, ठीक है। बी आया कांस्टेंट बाहर, लाइन इंटीग्रल ऑफ dl और cos 0 डिग्री हुआ करता है 1 म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। जो बच्चे ऑनलाइन है यहां तक ठीक है, क्या हम तुम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। थैंक यू। बीमार बच्चे भी हैं कुछ, आओ ध्यान दो। बी रहने दीजिए बेटा, यही तो पता करना है। अरे आपका क्वेश्चन क्या है? ये रहा, हाँ वही क्वेश्चन ही है, ये तो रहा। क्वेश्चन ये रहा, डिफाइन अ टोरॉइड। यहां से आंसर मिलेगा, अ टोरॉइड कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलेनॉइड, हैंस इट इज लाइक एन एंडलेस सिलिंड्रिकल सोलेनॉइड। हाँ, जो गोल है वो कभी खत्म ही नहीं होगा। आप बाइक लेकर यहाँ से अपने शहर से दूसरे शहर में जाए तो आपका शुरुआत भी होगा और जर्नी खत्म भी कहीं पे होगी। लेकिन आप बाइक लेकर पूरा पेट्रोल भराकर मौत के कुएं में उतर जाओ, गोल गोल घूमते रहो, वो रास्ता कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। पेट्रोल ख़त्म होगा, बाइक के पुर्जे घिसेंगे, आप ख़त्म होंगे, लेकिन रास्ता ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए सर्कुलर होने की वजह से इसको एंडलेस बोला गया है, और कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, डिफाइन अ टोरॉइड, फिलिप सटॉप, फाइंड the expression for the magnetic field। कहाँ पे? नॉट इनसाइड द सोलेनॉइड, 0 होगा, 0। नॉट आउटसाइड द सोलेनॉइड, फिर 0 हो जाएगा, इसलिए एक ही जगह मिलेगा, ऑन द सरफेस। अब इस पर बात कर लेते थोड़ी सी, चूंकि बात निकल गई है कि यहाँ 0 क्यों, बाहर 0 क्यों, कर लेते हैं। फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट
on the solenoid, hut, toroid, hut, on the surface of the toroid. लिख दे यूजिंग ACL, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। अब देखो, सबसे पहले आपने डिफाइन ही तो किया है कि टोरॉइड होता क्या। अब इसके बाद ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ पर आप हासिल कर रहे, तो क्या कुछ करते हैं, B इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ DL, है ना। ठहरो 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 जरा। दिस इम्प्लाइज दैट B कांस्टेंट है, लाइन इंटीग्रल ऑफ DL इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। ये आई इनसाइड को हल्के में मत लेना, आज का बादशाह यही है, आज का बादशाह यही है, ठीक है। सुनो जरा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई r। अब ये r क्या आ गया, रेडियस ऑफ टोरॉइड की बात हो रही है, सुनना। ये रहा इसका सेंटर, यहाँ से आप इस पॉइंट को स्मॉल r डिस्टेंस पे ले लो और बाहर वाले सर्कल को कैपिटल R रेडियस ले लो। स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R फिलहाल, और इसका रेंज होगा, वेरी करेगा इधर से उधर तक के लिए, तो हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये 2 पाई r की बात क्या है, तुम बोलोगे कि आखिर हम लोगों ने कौन सा सर्कल लिया है। यदि आप ये वाला ग्रीन सर्कल ले रहे हो तब तो 2 पाई स्मॉल r होना चाहिए। यदि आप आउटर एज ले रहे हो तो 2 पाई कैपिटल R ले सकते हैं। हम लोग इस पर करेंगे बात अभी, क्योंकि R जो है ना वो वैरी करेगा। आप चाहते तो इसको और अंदर और अंदर और अंदर ले सकते थे, या फिर और बाहर ले सकते थे। फिलहाल जो कंसिडरेबल पॉइंट है वो थिकनेस थोड़ा कम है, इन सब चीज़ों को लेते हुए कैपिटल R लिया है। आगे सुनना, दिस इम्प्लाइज दैट B जैसे का तैसा DL का इंटीग्रेशन L, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई R इक्वल्स टू म्यू नॉट जैसे का तैसा, और I इनसाइड के जगह कैपिटल N इंटू आई लिखा। सुन लो जरा, सुन लो, ऐसा क्यों किया। ये जो इतने सारे वायर्स हैं ना जो थ्रेड कर रहे हैं इसको कॉइल के फॉर्म में, सपोज करो हर रिंग से, हर थ्रेड से I एम्पियर का करंट पास कर रहा है, और हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n ले लिए, सॉरी कैपिटल N लिया है। लिसन, यदि हर कॉइल से होकर I एम्पियर का करंट है, 2 बार लपेटा होता तो करंट कितने एम्पियर का होता, 2I। यदि टोरॉइड में वायर को 1, 2, 3 टाइम्स लपेटा होता तो 3I इतना करंट होता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स लपेटा होता तो टोटल करंट हो जाता 8I। तो यदि हम लोग मान लो कि इस सोलेनॉइड में, इस टोरॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, तो टोटल करंट कितना पास करेगा इससे होकर, NI। अच्छा, दिस इंप्लाइज दैट B L को हटाकर एक बार अपर लिमिट 2 पाई R माइनस लोअर लिमिट 0 म्यू नॉट N इंटू I। B टाइम्स 2 पाई R इक्वल्स टू म्यू नॉट N इंटू I। B इक्वल्स टू म्यू नॉट N I डिवाइडेड बाई 2 पाई R। तो हमें यही कहीं लिखना पड़ेगा बच्चों,
लिखना पड़ेगा, फिलहाल इसको हटाकर यहाँ लिखता हूँ मैं। लेट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल्स टू n। एक और चीज, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना मान लो आप इसको स्मॉल n। जो फॉर्मूला सोलेनॉइड का आया था B इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई, बिल्कुल वही फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड के लिए आएगा टोरॉइड का भी। लेकिन यहाँ तो कैपिटल N का चक्कर पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, म्यू नॉट रहने दीजिए, n बाई 2πr लिख दो और साथ में क्या हो गया हमारा I। क्या आपने पहचाना? नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द टोरॉइड, यही तो हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसी को तो स्मॉल n कह सकते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा कर दो, अब कैसा करोगे, जगह कहाँ बची कुछ करने के लिए? यहाँ करते, दिस इम्प्लाइज दैट B इक्वल्स टू म्यू नॉट n इंटू आई। इस कैपिटल N बाई 2πr के जगह नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखा जा सकता था, तो n बाई 2πr को हटाकर उसके जगह स्मॉल n लिखा। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ सोलेनॉइड। ये एक बात आ गई। बात आती है इनसाइड और आउटसाइड जीरो, क्यों? क्योंकि अंदर कोई करंट ही नहीं है, खत्म। बाहर में फील्ड जीरो हो जाएगा, खत्म। तो एक बाहर में नहीं हो रहा क्योंकि B जीरो हो जा रहा है, और अंदर नहीं आ रहा क्योंकि करंट इनसाइड जीरो हो जा रहा है। हाँ, इस सरफेस पे तो करंट भी है, यहाँ फील्ड भी बनेगा, दैट्स वाई यहीं पर पूछेगा आपसे। तो आप ऐसा करें, इसको नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट। मे बी कि कहीं डाउट आपको हो, तो यदि ऐसा रहा तो हम लोग बात कर लेंगे, अदरवाइज फिर आगे चलेंगे। कर लीजिए नोट। जो बच्चे ऑनलाइन है दीजिए आवाज़। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अब एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन सोलेनॉइड के लिए आया था वही टोरॉइड के लिए आया है। ठीक, ओके, थैंक यू। ज़रूर ज़रूर। उसके पहले ज़रा एक चीज़ देखना बेटा, एक चीज़ देखना, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को कुछ ऐसी बात करनी है। फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरी बात समझना, कुछ एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया गया और एक्सपेरिमेंट्स कुछ इस तरह के थे कि एक हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, आप चाहो तो स्ट्रेट ले लो, आप चाहो तो जैसे तैसे बेंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी करंट कैरिंग वायर को लिया, सपोज इसमें करंट के फ्लो करने का डायरेक्शन ये, और जहाँ तक हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ उसके सराउंडिंग में तैयार हो रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसी जगह आपने रख दिया कोई एक चार्ज, लेकिन इस चार्ज को रेस्ट में रखा है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कुछ भी हो सकता है, कंसिडर कर लो इलेक्ट्रॉन है। अब ये रेस्ट में, ना तो ये ऊपर की तरफ थ्रो किया आपने, ना नीचे की तरफ, ना इधर राइट, ना तो लेफ्ट, ना बाहर, ना अंदर, ना तिरछा, कैसे भी चार्ज रेस्ट में था। तो जब ये रेस्ट में था तो ये चार्ज टच से मस तक नहीं हुआ, जहां पे आपने छोड़ा वहीं पे जैसे का तैसा पड़ा रह गया। लेकिन इसमें एक छोटा सा बदलाव करते ही, मतलब वायर वही है, करंट वैसा ही है,
और इस बार आपने क्या किया, उसी चार्ज को मूव करवा दिया। इस बार करंट कैरिंग वायर के आसपास आपने एक चार्ज लेकर इसको या तो ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से थ्रो किया है, या नीचे की तरफ v वेलोसिटी से गिरा दिया है, या इस तरफ v वेलोसिटी से, या इस तरफ, या ना, या बोर्ड से बाहर, बोर्ड के अंदर, कैसे भी। दिस टाइम चार्ज जो है हमारा वो मोशन में है एक सर्टेन वेलोसिटी v के साथ। तो इस बार जब मोशन में है कुछ वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जाना इसको स्ट्रेट चाहिए था, या गिराया है तो गिरना स्ट्रेट चाहिए था। हमें या तो इस चार्ज में कुछ ऐसा बदलाव दिखता है कि इधर अट्रैक्ट हो जाए करंट कैरिंग वायर के तरफ, या यहाँ से रिपेल होकर दूर चला जाए। तो हुआ क्या, यहाँ पर अट्रैक्शन या रिपल्सन दिखाई पड़ा, मतलब चार्ज में डेविएशन दिखाई पड़ा, डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ा, इसका जो पाथ है वो डिफ्लेक्ट हो गया। छोड़ो हटाओ, हम लोग इतना करे ही क्यों, बस ये तो दिखा ही चुके हम लोग कि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जाना जिस ओर था उधर ना जाकर या तो वहाँ से थोड़ा लेफ्ट बेंड हो गया, या वहाँ से थोड़ा राइट, या जैसे तैसे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आया। अब बात आई कि ऐसी बात हुई क्यों। यहाँ पे करंट पास हो रहा था, चार्ज को आपने रेस्ट में रखा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, चार्ज को मूव करवा दिया, एक डिफ्लेक्शन महसूस हुआ। तो जरा सोचिए, किसी भी चलते हुए बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो जाए, ये तो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का रोल है ही नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो अर्थ के तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब होता है, व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट। तो ये देखो, ये रेस्ट में है नहीं, मूव कर रहा है, और वायर के अंदर जो चार्जेस हैं वो भी मूव कर रहे होंगे, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पे चार्जेस रेस्ट में भी है नहीं है, ताकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकें। तो अब बात आई, किसी ने ये गैस किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो हो ना हो इस वायर के चारों तरफ मौजूद मैग्नेटिक फील्ड ने ही इस पर फोर्स लगाया होगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा अट्रैक्ट होने लगा। करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दो, रिपेल होने लगा। ऐसे कुछ वाकया दिखाई पड़े। अब बात आती है कि यदि हम लोग ऐसे फोर्स की बात करना चाहें, तो वो फोर्स हमारा कहलाया बच्चों, वो फोर्स कहलाया मैग्नेटिक फोर्स, FM। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत सारे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस डिस्कस किए गए। उसके बाद हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होता है, दैट मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू Q टाइम्स वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। Q टाइम्स वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। अब यहाँ पर यदि क्रॉस रखा है फॉर्मूले में, तो उसके पीछे भी एक वजह है, एक चीज़ जो हम लोगों को विजुअलाइज हो रही थी उसके बेसिस पर यहाँ पर क्रॉस रखा है, वरना वेक्टर का ही यूज करना था तो डॉट भी तो हो सकता था। तो जो एक्सपेरिमेंटली दिखाई पड़ा, जो लेबोरेटरी में दिखा, और जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करने वाली चीज़ें थी, उनको मिलाकर, उनको मर्ज करके तब हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला दिया गया। FM मतलब मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू Q टाइम्स वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। इसी को यदि आप क्लास 11 के वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा कर लिखो, तो Q टाइम्स मॉडुलस ऑफ वेक्टर V इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर B, साथ में क्या, साइन थीटा। याद आ रहा होगा ये वाली बात।
कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसे लिखा करते थे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। इनफैक्ट कहा था कि यदि इसको और सिंपल वे में लिखना है तो ना तो ऊपर वेक्टर का साइन दो ना तो मॉडुलस का साइन दो, डायरेक्टली आप इसको कैसे लिखा करते थे, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे भी यदि आप चाहो तो इसके मॉडुलस को सिर्फ v, इसको सिर्फ b, तो ये क्या हो जाएगा q v b साइन थीटा एफ एम के लिए। ये इसका स्केलर फॉर्म है और ये इसका वेक्टर फॉर्म है मैग्नेटिक फोर्स का। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं यदि उसको देखें हम लोग यूं ही, तो Q क्या है, चार्ज है, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, B क्या है हमारा, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, और थीटा क्या है एंगल किसके किसके बीच का, बिटवीन वेक्टर v एंड वेक्टर b, ऐसे कहा। ठीक है, ये कुछ बात आती है, लेकिन इस थीटा का बड़ा रोल है बेटा, इस थीटा का बड़ा रोल है। ये आप जैसे तैसे मत ले लो। यदि बात क्लास 11 के स्केलर वेक्टर की हो रही है तो आपको उनके रूल को एक बार ऑबे करना पड़ेगा। जरा याद करो, स्क्रू रूल से क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पता करते थे। जरा आप लोग आवाज़ दीजिए तो, जो बच्चे ऑनलाइन हैं। यस सर। ठीक है, और कोई? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके बेटा, थैंक यू। अब ठहर जाओ, याद कीजिए ऐसा कुछ डायग्राम, क्लास 11 स्केलर्स एंड वेक्टर्स, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आपके नोटबुक में ऐसा डायग्राम मिला होगा। यदि किसी प्लेन पर, किसी एक प्लेन पर वेक्टर v हो और उसी प्लेन पर वेक्टर b, a क्रॉस b निकालना चाहते हो तो ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, स्क्रू रूल से सीखा था। जैसे किसी स्क्रू को यदि आपको ओपन करना होता है तो ऐसे चलते हैं, सपोज करो ए से बी तक चले, ऐसे चलोगे ऊपर की तरफ आओगे तो ए और बी का क्रॉस इस डायरेक्शन में आएगा। जिस प्लेन पर वेक्टर ए और वेक्टर बी मौजूद होते उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ करता है ए क्रॉस बी। इसको फिलहाल स्क्रू रूल तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन आपका राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर भी काम करेगा। यदि आप ए क्रॉस बी या वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन चाहते हैं, ये एक प्लेन ले लिया इस तरह से, इस पर यहाँ दिखा दिया वेक्टर वी, इसी प्लेन पर वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो आप क्या करो, वेक्टर v से b के तरफ जाना है, v क्रॉस b, ये हाथ रखो v से b के तरफ, अंगूठा ऊपर, ऐसे v से b के तरफ अंगूठा ऊपर, v से b के तरफ अंगूठा हमारा ऊपर चला गया, तो ये जो डायरेक्शन होता है ये यही हुआ वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन। बिल्कुल इससे मैच करता हुआ, जो डायरेक्शन ए क्रॉस बी का पता करने के लिए स्क्रू रूल लगाते थे वही तो है ये। बट यहाँ पर आपको ये राइट हैंड थंब रूल भी काम कर जा रहा है, बट यहाँ पर जो थंब है वो इस बार वी क्रॉस बी दिखाने के काम आ रहा है। इसके पहले जो यूज़ किया करते थे हम लोग BSL में, एम्पियर सर्किटल लॉ में, उसमें फील्ड का डायरेक्शन बताने के काम आता था। तो मल्टीटास्किंग पर्सन है ये, है ना। तो ये एक बात हो गई। इसके साथ एक दो चीज़ और ले लें, कि स्क्रू रूल ही तो है।
रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कौन सा फोर्स? वायर के आसपास जो मूविंग चार्ज आपने थ्रो किया था, यदि उस पर फोर्स लग रहा है तो कैसे पता करेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, या पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई? इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? तो कई सारे मेथड्स हैं, उनमें से एक मेथड हमारे पास है स्क्रू रूल, जो आप अभी सीख कर आ रहे हैं, जिसमें आपसे ये कहा गया कि आप किसी एक प्लेन पर वेक्टर v और वेक्टर b यदि ले लो, दोनों के बीच कुछ एंगल है थीटा, आप चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड b में किसी चार्ज को v वेलोसिटी से थ्रो किया तो उस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताओ। तो उसके लिए आपको v से b के तरफ जाना पड़ेगा। याद रखना, v क्रॉस b अलग चीज और b क्रॉस v अलग चीज। आप अरे क्लास 11 में नहीं a डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता था, लेकिन a क्रॉस b नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस ए होता था। याद कीजिए, दोनों के डायरेक्शंस रिवर्स हो जाते थे। यहाँ पर भी ऐसी बात है कि v क्रॉस b करोगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा ना, फोर्स का डायरेक्शन एफ एम का, वो ऐसे v से चलकर b के तरफ, जैसे किसी स्क्रू को आप खोल रहे हो तो खोलते हो तो बाहर निकलता है। तो इसलिए इसको हम लोग बिल्कुल क्लास 11 वाले मेथड स्क्रू रूल से फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हैं। दूसरा तरीका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो भी आप 10th क्लास में सीख चुके हो कि ये जो 4 फिंगर है, ये जो मिडिल फिंगर है और ये जो थंब है, यदि इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख लीजिए। ऐसा कैसा किया है? ऐसे रखा है फिलहाल। ये जो फिंगर है 4 फिंगर, हमारा इंडेक्स फिंगर, वो मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ये जो मिडिल फिंगर है ये बता रहा होता है करंट के डायरेक्शन को। करंट का डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन यदि ऊपर फेंका है तो ये नीचे की डायरेक्शन की बात करेगा। पॉजिटिव चार्ज, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है, मतलब ये करंट के डायरेक्शन को बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। तो अंगूठा बता रहा होता है किसको? फोर्स। अब हम लोग कहाँ क्लास 10 में है कि तुमसे कहेगा कि स्ट्रेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सही करके 5 मार्क्स, वो दिन गए हैं ना, इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन ये पता रहना चाहिए, तभी आप फिर इसको क्या दिन थे वो भी। हाँ चलो ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस और एक और था सबसे सुपरस्टार, सीख लो सबको, ध्यान सबको रखना, एक ही बार मतलब एक ही चीज़ पे तीनों चारों रूल लगाओ, लेकिन जो बेस्ट वे है वो है बेटा पाम रूल। दिस वन, ये तो डायरेक्शन है, इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। राइट हैंड पाम रूल होता है, हम लोग इसकी बात करते हैं। इसमें पूरा का पूरा पंजा खोल देते हैं। बहुत अच्छा हैंड से किया आपने, पूरा का पूरा पंजा खोल देते हैं, पूरा का पूरा पंजा। आपको इन उंगलियों को रखना है किस तरफ? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और इसको अंगूठे को रखना है किधर? इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। तो ये जो पाम है ना, ये जो हाथ है, ये जिस तरफ जाएगा ऐसा करने पे, वो बताएगा हमें क्या? फोर्स का डायरेक्शन। ये हथेली ये जिधर जाएगी, ये तो अच्छा है, किसी को एक स्लैप भी करते हैं, हाँ एक स्लैप भी करते हैं, तो वो अंगूठे से स्लैप नहीं करते, इन उंगलियों से ऐसे स्लैप नहीं करते, ऐसे स्लैप करते हैं। तो वो स्लैप ही फोर्स है, यही समझ लो। अच्छा, हो सकता है यही सोच के बनाया भी हो कि ये करंट के डायरेक्शन में, ये फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये हमारा बाहर की तरफ पाम फोर्स है, आउट ऑफ द पेज होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना होगा इसका। फिलहाल क्या कीजिए, फिलहाल क्या करो आप, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप फटाफट। परिधि Yes, sir. नोट कर लीजिए प्लीज।
Yes, sir. तनुश्रेया, निखिल, माहिरू, कृति, अनु, श्रुति, बबीता, कर रहे हैं नोट हम लोग इसको? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। इसी से जुड़ा आएगा मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, है ना? F इक्वल्स टू क्यू ई प्लस क्यू टाइम्स वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, दोनों का सम। स्लाइड बाकी बहनों का हो जाने दीजिए। हो गया, ठीक है। सुभाष हुआ? नोट कर चुके सुभाष? चलो, ज्योति का बाकी है। सोना, खुशी, ओके। इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट इसे नोट कर लो। हाँ, देखो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है उसमें पूरा हाथ मत बनाइए आप। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस बनाकर और ये लिख देना कि ये मिडिल फिंगर है, ये थंब है और कौन सा क्या दिखाता है। जो बच्चे ऑनलाइन है, सुना आपने? Yes, sir. ठीक है। हाँ, और ये सब कुछ 10th में देख रखा आपने, तो इसका कुछ मतलब नहीं बनता है इस पर आप घंटों बिताएं। हाँ हाँ इसी को हम लोग फादर, मदर और चाइल्ड कहते थे, F, M और C। ठीक है, अब जाते समय बोलोगे फिर भूल गया मैं। तुम्हारी कृपा अपरंपार है प्रभु। हाँ हाँ ठीक है। क्या हो गया? ये इसके आगे भी था क्या कुछ? ये तो बन जाएगा डायग्राम, बना लो, इसको बना लो आप हेडिंग देकर, ये डायग्राम बन जाएगा, इजी टू ड्रॉ है। कौन? मतलब देखो मैंने बना दिया, ये मेरी बनाई हुई ड्राइंग है ना? चलो, बोर्ड में बनाए।
हो गया? कर चुके क्या? चलिए, अब डायरेक्शन फाइंड करने पर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही, हालांकि वो थ्योरी का हिस्सा नहीं है। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो आपको फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, फिर डायरेक्शन की बात करनी होगी, तो उस वक्त काम आ जाएगा ये। ऑनलाइन जो बच्चे हैं दीजिए आवाज़। Yes, sir. ठीक है, ठीक, Yes, sir. ओके। निखिल ने भी आवाज़ नहीं दिया ना? लो, ये रहा परपेंडिकुलरली इनवर्ड चलो बस एक और रो। ये करंट है बेटा, क्रॉस से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को दिखाया है, या मान लो कि आप ऐसे फील्ड को दिखा दे, कोई बात नहीं। एक चार्ज लेते हैं आप Q कूलॉम का, V वेलोसिटी के साथ आपने थ्रो कर दिया। बस अब आपको ये बताना है कि इस पे जो फोर्स लग रहा होगा उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, ऊपर, बाहर, अंदर, ऐसा कुछ। तो ये इसमें आप पाम रूल लगाओ तो भी वही आंसर आएगा, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ तब भी वही आंसर आएगा, स्क्रू रूल लगाओ तो भी वही आंसर आएगा, सब कुछ सेम। क्या सुना आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये जो चीज़ है क्रॉस, वो किसको दिखा रहा है? वेक्टर बी को। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, और आपको बताना है इसमें फोर्स किस तरफ लगेगा। देख लीजिए प्लीज़, सोच लो, बता सको तो बता दो, कोई हर्ज नहीं है। यही अप्लाई करो ना, यही अप्लाई करो कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, तो हाथ आपने ऐसे रख लिया, यहाँ से अंदर की बात आप कर रहे हैं। थंब को किधर रखना होता है? इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है ऐसा एज्यूम किया, ये इस तरफ जा रहा है, तो थंब को रखा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, उंगलियों को रखा परपेंडिकुलरली इनवर्ड, तो फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स F है, ऊपर की तरफ लग रहा होगा। इसी में आप वो लेफ्ट हैंड भी लगाकर चेक कर लीजिए, है ना बेटा? चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव, तो चार्ज को हम लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है वही लेते हैं। यदि ये इलेक्ट्रॉन होता ना तो हम लोग इसके डायरेक्शन के ऑपोजिट जाते। तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों को मिल पाएंगी। अब इस पर प्रैक्टिस का मतलब नहीं, मतलब आप इसको न्यूमेरिकल बनाते वक्त और थ्योरीज़ को जब अप्लाई कर रहे होते हैं उस वक्त इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसको जितना होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। किसी भी रूल से निकालें आपको FM सेम मिलने वाला है। ठीक है, चलो बस यूं ही कर लीजिए नोट। तो यहाँ तक का हो गया काम। हाँ, श्रेया मौजूद हैं और तनु मौजूद है। श्रेया, तनु, परिधि, निखिल, माहिरू, कृति, बबीता, अनु और श्रुति का तो उस वाले रजिस्टर में बनेगा। श्रुति तो आप अपने ग्रुप में है ना, मैसेज कर देना। हाँ,
तो तनु Okay, sir. परिधि, हाँ ओके, तनु परिधि निखिल माहिरू कृति बबीता अनु श्रुति श्रेया। चलिए कर चुके नोट हम लोग, तो यहीं तक रोकेंगे हम लोग आज की क्लास, और अगले क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज आने को हैं, तो ध्यान रखेंगे और फिर वहाँ से आगे चलेंगे।